अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज से। लास्ट टॉपिक में हमने जो डिस्कशन की वो एक तो हमने डेटा इंसर्ट किया, ठीक है बेटा। फिर हमने वेयर क्लॉज के ऊपर डिस्कशन की, क्योंकि वेयर क्लॉज एक फ़िल्टर है और डेटा को फ़िल्टर करता है। फिर उसके उसके जो ऑपरेटर्स थे एन और एन नॉ सॉरी जो ऑपरेटर्स थे ग्रेटर 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 देन ग्रेटर इक्वल लेस और इक्वल नॉट इक्वल टू इन बिटवीन। फिर उसके बाद हमने एंड और एंड नॉट के ऊपर डिस्कशन की। एंड में हमने ये बताया कि दोनों, एक तो एंड और जो है इसके लिए एक कंडीशन लाजमी नहीं है, इसके लिए आप मोर देन वन कंडीशन की तरफ जाएंगे। मतलब एक कंडीशन के ऊपर ये नहीं लग सकता, आपके पास मोर देन वन कंडीशन होनी चाहिए। तो एंड में ये था कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तभी आपके पास रिजल्ट ट्रू मिलता। अगर कंट्री पाकिस्तान है और नौशहरा सिटी, दोनों सिटी जो नौशहरा है वो दोनों टेबल में मौजूद थी, तभी आपको उससे रिलेटेड आइटम मिलता। और में ये था कि अगर एक कंडीशन फॉल्स और दूसरी ट्रू है तब भी वो एग्जीक्यूट होकर आपके पास स्क्रीन के ऊपर जो आइटम्स थे उसे डिस्प्ले कर रहा था, मतलब जो कस्टमर्स थे उसे डिस्प्ले कर रहा था। नॉट में ये है कि हमने कहा कि नॉट कंट्री पाकिस्तान, तो मुझे पाकिस्तान की कस्टमर ना शो करवाओ, इसके अलावा जो कस्टमर है वो शो करवाओ, तो वो भी हमने प्रैक्टिकली कर दिया। अभी जो हम करने वाले हैं वो है द सीक्वल ऑर्डर बाय कीवर्ड। ऑर्डर तो आपको पता ही है, असेंडिंग ऑर्डर हुआ, डिसेंडिंग ऑर्डर हुआ। जो टेबल में डेटा पड़ा हुआ है उसे ऑर्डर देना, ठीक है बेटा। तो ऑर्डर बाय कीवर्ड जो है, द ऑर्डर बाय कीवर्ड इज यूज टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट। सॉर्ट करता है रिजल्ट सेट को इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। बेसिकली जो आपके पास एक्चुअल टेबल होता है उसमें चेंज नहीं होता। ये वो टेबल है जो आप, और ये वो रिकॉर्ड है जो आप देखना चाहते हैं, तो उसमें हम चेंज कर रहे हैं। तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसे सॉर्ट करना। द ऑर्डर बाय जो कीवर्ड है सॉर्ट करता है रिकॉर्ड को असेंडिंग ऑर्डर में भी बाय डिफॉल्ट। आपके पास जो ऑर्डर बाय कीवर्ड है वो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर का काम करता है, मतलब उस जो आइटम्स वो ऑर्डर करता है तो वो असेंडिंग में होते हैं। टू सॉर्ट द रिकॉर्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर यूज द डिसेंडिंग कीवर्ड। डिस्क कीवर्ड आप उसके लिए यूज कर सकते हैं, मगर एक्चुअली जो ऑर्डर बाय कीवर्ड है वो आइटम को सॉर्ट करता है असेंडिंग में, ये बाय डिफॉल्ट है। मगर डिसेंडिंग, अगर आपने डिसेंडिंग करना है तो फिर आपने डिस्क कीवर्ड उसके लिए क्या करना है बेटा, यूज करना है। बात समझ रहे हैं ना बेटा। तो बड़ा सिंपल सा कीवर्ड है ऑर्डर बाय, जिसके थ्रू आप आपके जितने भी रिकॉर्ड्स पड़े होते हैं आपके पास टेबल में, तो उसे आप ऑर्डर में कर सकते हैं। वो असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है बेटा। ऑर्डर बाय सिंटैक्स में अगर आप देखें तो आप लेके सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम, ऑर्डर बाय कॉलम 1 कॉलम 2 असेंडिंग और डिसेंडिंग। लेट्स सपोज सेलेक्ट स्टैटिक, तमाम एट्रीब्यूट्स को सेलेक्ट करो फ्रॉम कस्टमर्स, ऑर्डर बाय कंट्री, और जो कंट्री एट्रीब्यूट है उसको ऑर्डर करो, असेंडिंग में करो उसे। बड़ा सिंपल है, तमाम एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे मगर जो इस पे कंट्री एट्रीब्यूट है वो ऑर्डर हो जाएगा असेंडिंग में, ठीक है बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। ऑर्डर बाय डिसेंडिंग में क्या होगा, द फॉलोइंग सीक्वेंस स्टेटमेंट सेलेक्ट्स ऑल द कस्टमर फ्रॉम द कस्टमर टेबल, सॉर्टेड डिसेंडिंग बाय द कंट्री कॉलम। तो यहां पे क्या होगा, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर, ऑर्डर बाय कंट्री डिसेंडिंग डिस्क। तो वो जो कंट्री की लिस्ट होगी वो डिसेंडिंग में हो जाएगी। इससे पहले क्या थी, असेंडिंग में थी। इसके साथ क्या हो जाएगी, डिस्क लगने के साथ क्या हो जाएगी बेटा, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगी। बस सिंपल यही है, और तो कुछ नहीं है इसमें कोई मुश्किल बात, ठीक है। ये जो आप डेटाबेसेस यूज करते हैं उसमें आप क्लिक करते हैं ऑर्डर बाय, या आप उसे क्लिक करते हैं असेंडिंग में करो, डिसेंडिंग में करो, उस बटन के नीचे यही क्यूरीज चल रही होती है। सेलेक्ट, तमाम रिकॉर्ड को सेलेक्ट करना, और रिकॉर्ड सेलेक्ट, तो वो क्या होता है उसके नीचे ये क्यूरीज चल रही होती है। ये क्यूरी एग्जीक्यूट होती है तो वो रिकॉर्ड आपके पास फॉर्म में नजर आ जाता है, ठीक है ना बेटा। तो ये ही क्यूरीज होती है जो बैक एंड में आपके पास चल रही होती है, ठीक है। ऑर्डर बाय सिवरल कॉलम, मतलब आप सिवरल कॉलम को ऑर्डर करना चाहते हैं। द फॉलोइंग सीक्वेंस स्टेटमेंट सेलेक्ट ऑल कस्टमर, तमाम कस्टमर को सेलेक्ट कर फ्रॉम द कस्टमर टेबल। फिर क्या करता है, सॉर्टेड बाय द कंट्री एंड द कस्टमर नेम, और उसे फिर सॉर्ट करता है कंट्री नेम, कंट्री को, और कस्टमर नेम को। दिस मीन दैट इट ऑर्डर बाय कंट्री, बट इफ सम रो हैव द सेम कंट्री इट ऑर्डर देम बाय कस्टमर नेम, तो वो ऑर्डर करेगा उसे कस्टमर नेम के ऊपर, ठीक है जी। तो सेलेक्ट फ्रॉम कस्टमर, ऑर्डर बाय कंट्री आर कस्टमर। यहां पे आप दो कॉलम को ऑर्डर हम कर रहे हैं असेंडिंग में, एक कंट्री को, एक कस्टमर नेम को।
ठीक है ना। उस पिछले वाले केस में क्या था, हम एक कॉलम को ऑर्डर कर रहे थे। इस वाले केस में क्या है कि आप मल्टीपल कॉलम को भी ऑर्डर कर सकते हैं। यहां पे मैंने 2 कॉलम लिखे हैं, लाजमी तो नहीं है कि 2 कॉलम हो, आप मल्टीपल कॉलम्स को भी ऑर्डर कर सकते हैं, ऑर्डर बाय कर सकते हैं असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। फिर ऑर्डर बाय सेवरल कॉलम एग्जांपल 2, तो इसमें अगर आप देखें तो द फॉलोइंग सीक्वेंस स्टेटमेंट, सेलेक्ट ऑल कस्टमर फ्रॉम द कस्टमर टेबल, sorting ascending by the country and descending by the customer name. तो select asterisk from customer, order by country, तो यहाँ पे ASC लिख दिया एंड कॉन्टैक्ट नेम डिस लिख दिया। बड़ा सिंपल है बेटा, ठीक है, थैंक यू। अभी इसे हम प्रैक्टिकली कर लेते हैं। तो प्रैक्टिकली अगर आप आए तो कंट्री आपको, सॉरी, कस्टमर का टेबल आपको नजर आ रहा है, कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नेम, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड एंड कंट्री। पहला जो है, क्योंकि मैं इसे ऑलरेडी इसका अनऑर्डर फॉर्म आपको पहले शो करवा दूं, यहां पे आ जाए और ये मैंने इसे क्या कर दिया, अनऑर्डर फॉर्म, जिसमें पाकिस्तान, मलेशिया, टर्की एंड पाकिस्तान। ठीक है बेटा, अब क्या होगा, अब यहां पे आ जाए तो जो क्यूरी है, सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम कस्टमर, ऑर्डर बाय कंट्री। ऑर्डर किसको करूं जी, कंट्री को। तो यहां पे मैंने जब इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो बेटा आप वाज़ेह चेंज देख रहे हैं, मलेशिया टॉप पे आ गया, फिर पाकिस्तान है, फिर टर्की है, क्योंकि एम पहले आता है, फिर पी आता है, फिर उसके बाद टी आता है। तो ये मैंने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में से कर दिया। बात समझ रहे हैं ना, किस ऑर्डर में हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। तो ऑर्डर बाय जो है वो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में लाता है चीजों को, जो रिकॉर्ड्स होते हैं बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग में होता है। अगर आप उसे डिसेंडिंग में करना चाहते तो फिर आप डिस कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, सेलेक्ट फ्रॉम कस्टमर, ऑर्डर बाय कंट्री एंड डिस्क। तो अब इसमें देखिए वाज़ेह चेंज आएगा, टर्की ऊपर आ गया, फिर पाकिस्तान, फिर मलेशिया। इसके साथ साथ इसका पूरा रिकॉर्ड भी यहां पे चेंज हो रहा है। यहां पे देखिए ना, रहुल्ला, निसार, जवाद, अमजद, अजमल, ये भी डिसेंडिंग में हो गए। मतलब यहां पे जो चेंज होगा, क्योंकि टर्की तो रहुल्ला जो है टर्की से बिलोंग कर रहे हैं, निसार, जवाद, अमजद पाकिस्तान से है और अजमल जो है मलेशिया से है, तो साथ में वो रिकॉर्ड में भी, पीछे रिकॉर्ड में भी चेंज आ रहा है। ठीक है ना बेटा। अगर मैं क्या करूं कि भाई ऑर्डर बाय इस मरतबा 2 कॉलम्स को सिलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है जी, पहले मैं नॉर्मल आपके पास इसे नॉर्मली आपको रन करवा के दे दूं कि ये हो गया वापस। ठीक है बेटा, नजर आ रहा है। इस केस में अगर आप देखें तो कॉन्टैक्ट नेम में खान है, या चलो यहाँ पे हमको किस को कर रहे हैं, कस्टमर नेम और कंट्री को कर रहे हैं, तो जवाद टॉप पे है, अमजद है, अजमल है, रहुल्ला है, निसार है, फिर पाकिस्तान, मलेशिया, टर्की एंड पाकिस्तान। तब हम 2 कॉलम को ऑर्डर बाय कर रहे हैं, किसको, कस्टमर नेम को और कंट्री को। ठीक है, तो मैंने जब इसे एग्जीक्यूट किया, सॉरी पूरे को सेलेक्ट करें, इसे जब मैंने एग्जीक्यूट किया तो यहां पे देखिए अजमल, फिर अमजद, ठीक है, फिर जवाद, निसार, रहुल्ला, यहां पे मलेशिया टॉप पे, पाकिस्तान एंड टर्की। तो साथ में ये रिकॉर्ड्स भी लाजमी चेंज होंगे, क्योंकि ये जब आपके पास ऊपर जा रहा है तो अजमल का कॉन्टैक्ट नेम जमील है, एड्रेस उसका वतड़ है, सिटी उसकी 4 है, पोस्टल कोड उसका 2003 है। ठीक है ना बेटा, तो तमाम रिकॉर्ड्स में आपके पास चेंज होते जाएंगे। ठीक है, फिर यहां पे अगर आप देखिए तो मैंने कहा कंट्री को असेंडिंग में करो और कस्टमर नेम को डिसेंडिंग में करो। तो फिर हम इसे वापस एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ठीक है बेटा, और इस टाइम मैंने क्या कहा कि भाई कंट्री को असेंडिंग में करो, तो मतलब क्या हो जाएगा, जब ये कंट्री को असेंडिंग में करेगा, ठीक है, तो यहां पर चेंज हो जाएगा आपके पास। और जब कस्टमर नेम को डिसेंडिंग में करेगा तो चेंज कहां पे होगा, यहां पर चेंज आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसे एग्जीक्यूट करते हैं। यस, अगर आप कंट्री को देखें तो असेंडिंग में है मलेशिया, पाकिस्तान, टर्की, और जो कस्टमर नेम है वो डिसेंडिंग में है अजमल, निसार, जवाद, अमजद एंड रहुल्ला। ठीक है बेटा, तो इसी तरह आप जो रिकॉर्ड्स है उसे आप असेंडिंग डिसेंडिंग में कर सकते हैं, मगर उसके लिए जो कीवर्ड आप यूज करेंगे सीक्वल में, वो कीवर्ड है आपके पास ऑर्डर बाय। बात समझ रहे हैं ना बेटा, कि ऑर्डर बाय कीवर्ड जो है उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड में चेंजेस कर सकते हैं। तो ऑर्डर बाय के थ्रू आप रिकॉर्ड असेंडिंग में भी कर सकते हैं और आप रिकॉर्ड डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं। और नॉर्मली आप ऑर्डर बाय को अगर यूज कर रहे हैं तो वो रिकॉर्ड को असेंडिंग में ही कन्वर्ट करता है, मतलब बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग करता है। ठीक है बेटा, तो थैंक यू, यहाँ तक काफ़ी है बेटा।
इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, अगले वीडियोस में हम अगले टॉपिक्स इसके जो हैं उसे डिस्कस करेंगे। मगर इसके लिए है बेटा कि आप घर में लाजमी इसका प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो आपने मैंडेटरी है कि आपने क्या करना है बेटा, प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे तो एक दो मैंने टेबल्स लिए हैं, ये लाजमी नहीं है आप अपने टेबल्स बनाएं, अपनी मर्जी के बनाएं, गूगल से ले आएँ, ठीक है ना बेटा। और उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करते जाए, क्योंकि ये बहुत मैंडेटरी सब्जेक्ट है और ये आपका प्रोजेक्ट में बहुत काम आता है, ठीक है बेटा। और क्यूरीज मैंने कह दिया कि अगर आप एंड्रॉयड प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एंड्रॉयड में कर रहे हैं, या आप सी शॉप में कर रहे हैं, या आप ASP.NET में कर रहे हैं, या आप PHP में कर रहे हैं, आप जोन सी लैंग्वेज कर रहे हैं, तो उसमें आपके पास डेटाबेस रिक्वायर्ड होता है और डेटाबेस में यही क्यूरीज रन होती है जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो थैंक यू।